Welcome to Dr. P.C. Verma Economics to YouTube Economics class. In this class, we will discuss in Hindi medium. आज के क्लास में मैं हिंदी में व्याख्यान दूंगा। आज के इस सेशन में आपको मैं बताने जा रहा हूं कि अमेरिका और यूरोप को भी भारत की जरूरत है। अमेरिका और यूरोप को भी भारत की जरूरत, ये शीर्षक है, टॉपिक है। इसका अर्थ हुआ है कि अमेरिका और यूरोप को भी भारत की जरूरत है। अनिल त्रिगुणायत, पूर्व राजदूत के शोध पर आधारित तथ्यों का डॉक्टर पीसी वर्मा, पूर्व अध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, पटना विश्वविद्यालय द्वारा एक सरल विश्लेषण विद्यार्थियों के हित में प्रस्तुत किया जा रहा है, ताकि अगर आप किसी भी परीक्षा में फाइनल राउंड, जिसको कहा जाता है इंटरव्यू साक्षात्कार, उसमें आपसे पूछे कि अमेरिका यूरोप को भी भारत की जरूरत है या भारत को अमेरिका यूरोप की जरूरत है, इस पर आपका क्या विचार है। तो इसलिए मेरे इस क्लास में जो मैं पढ़ाता हूँ वो सभी तथ्य और टॉपिक डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल पर चला जाता है। आप विजिट कीजिए डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिस्ट चैनल, और वहां आपको जीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, आरबीआई, एसबीआई, सभी ऑफिसर्स ग्रेड एग्जामिनेशन के लिए जो जीएस होना चाहिए वो आपको उपलब्ध हुआ होगा। उसे पढ़कर और अपने नॉलेज को मिलाकर एक अच्छे स्पीकर की तरह आप बन जाइएगा, हर टॉपिक पर बोलने लगिएगा। तो अमेरिका यूरोप को भी भारत की जरूरत है। भारत एक उभरती हुई शक्ति है और अमेरिका यूरोप की भी भारत की उतनी ही जरूरत है जितनी भारत को इन देशों और समूहों की जरूरत है। यह संयोग नहीं है कि भारत के साथ जो 3 बड़े व्यापार समझौते हो रहे हैं वे अमेरिका यूरोप के साथ ही हैं। ब्रिटेन के साथ भारत का ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता हो चुका है। जल्दी ही अमेरिका के साथ भारत का व्यापार समझौता होने वाला है, जबकि इस साल के अंत तक भारत के यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर दस्तखत की उम्मीद है। अमेरिका, नाटो और यूरोपियन संघ में क्या समानताएं हैं? हाल तक डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका इन दोनों से अलग अपनी चाल चल रहा था। पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन के विपरीत ट्रंप ने यूक्रेन को दी जा रही मदद को रोक दी थी, और वह रूसी राष्ट्रपति पुतिन का समर्थन करते दिख रहे थे। जबकि दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद ट्रंप से उम्मीद की जा रही थी कि वह रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म कराने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। यह उम्मीद उनसे इसलिए की जा रही थी कि उन्होंने ऐसा वादा किया था कि पर सत्ता में लौटते ही वह रूस के साथ खड़े दिखने लगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस में बुलाकर उन्होंने अपमानित किया। ट्रंप के ये तेवर देख यूरोप को अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही थी। ट्रंप का यूरोप विरोध इतना गहरा था कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने एक बैठक में यूरोपीय नेताओं को खरी खोटी सुनाई थी। लेकिन पिछले दिनों ट्रंप ने यूक्रेन को सैन्य मदद देने की घोषणा की तो जैसे वैश्विक परिदृश्य ही बदल गया। यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता में हवाई सुरक्षा प्रणाली, मिसाइलें और गोला बारूद शामिल हैं। इसका ज्यादा खर्च यूरोपीय सहयोगों को उठाना है। ट्रंप की अभी धमकी है कि जो देश रूस से कच्चा तेल खरीदेंगे उनके ऊपर 100% सेकेंडरी टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप का रवैया क्यों बदला? उन्हें दरअसल बहुत देर से पता चला कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन
युद्ध खत्म करने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में ट्रंप को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। यूरोप मानो ट्रंप के बदलते रुख का इंतजार ही कर रहा था। नाटो प्रमुख ने आनन फानन में भारत, चीन और ब्राजील जैसे ब्रिक्स देशों को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि यदि वे रूस के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखते हैं तो उनके ऊपर द्वितीयक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इन देशों को पुतिन से शांति वार्ता के लिए आग्रह करना चाहिए। गौरतलब गौर गौरतलब है कि नाटो प्रमुख की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के सीनेटर भी शामिल थे। भारत ने इस पर सख्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस मामले में दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। नई दिल्ली ने यह भी कहा कि हमारे लोगों के लिए ऊर्जा की जरूरत पूरी करना हमारा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम बाजार में उपलब्ध चीजें वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप ही फैसले लेते हैं। नाटो की चेतावनी के बाद यूरोपीय संघ ने रूस पर 2 प्रतिबंध लगाए। एक तो उनकी रूसी तेल से के प्राइस कैप को $60 प्रति बैरल से घटाकर $47.6 प्रति बैरल कर दिया। दूसरे, उसने भारत के गुजरात में स्थित रूसी रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगा दिया। अभी तक इस रिफाइनरी से यूरोप को भारी मात्रा में तेल की आपूर्ति हो रही थी। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि यूरोपीय संघ के इस फैसले से भारत को सालाना $5 अरब का नुकसान होगा। भारत ने यूरोपियन संघ द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का विरोध किया है। उसने साफ कहा है कि भारत किसी भी एक तरफा प्रतिबंध का समर्थन नहीं करता। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और हम वही करेंगे जो हमारे 140 करोड़ नागरिकों के लिए सही होगा। इन सब घटनाक्रमों से फौरी तौर पर ऐसा लगता है यूक्रेन रूस के बीच चल रहा युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका यूरोप सक्रिय हो चुके हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? नहीं। दरअसल अमेरिका और यूरोप युद्ध खत्म करने के लिए रूस पर दबाव बनाने के वास्ते उसे सहयोगों की बाह मरोड़ने में लगे हैं, जैसा कि भारत और ब्रिक्स पर उनकी आक्रमण रणनीति से स्पष्ट है। हालांकि ट्रंप के बदलते हुए रवैये में भी अमेरिका का हित ही सर्वोपरि है। अमेरिका आज की तारीख में सबसे बड़ा तेल उत्पादक बन गया है। वह तेल के वैश्विक बाजार पर नियंत्रण हासिल करना चाहता है। उसे पता है कि भारत जैसे देश रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदते हैं। वह इस सिलसिले को बदलना चाहता है। अमेरिका रूस पर सीधे टैरिफ नहीं लगा सकता क्योंकि उस पर नियंत्रण पहले से ही लागू है। अमेरिका को रूस के रेयर अर्थ खनिज भी चाहिए, इसलिए रूस से उसकी सीधी भिड़ंत नहीं है। देखने वाली बात यह है कि रूसी कच्चे तेल पर यूरोपियन संघ ने प्रतिबंध नहीं लगाया है, सिर्फ रूसी तेल पर कैप लगाया है, यानी उसकी कीमत घटा दी है। इससे स्पष्ट है कि यूरोपियन संघ को रूस के तेल से दिक्कत है या उसका दोहरापन है। भारत के लिए चिंतित करने वाली बात यह है कि रूस को सबक सिखाने की प्रतिक्रिया में अमेरिका, यूरोप रूस के दोस्तों को भी निशाना बनाना चाहते हैं। भारत यूरोपियन संघ और नाटो की चेतावनी के दायरे में भारत भी है। अमेरिका और यूरोप दरअसल ब्रिक्स देशों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका यूरोप के तीखे तेवर से भारत को परेशान होने की जरूरत नहीं। परेशान होने की जरूरत इसलिए नहीं है कि रूस को सबक सिखाने के लिए पश्चिमी दुनिया भारत को निशाना बनाने के की हद तक नहीं जा सकती। ऐसा इसलिए कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है और अमेरिका यूरोप को भी भारत की उतनी ही जरूरत है जितना भारत को इन देशों और समूहों की जरूरत है। यह संयोग नहीं है। भारत के साथ जो 3 बड़े व्यापार समझौता हो रहे हैं वे अमेरिका यूरोप के साथ ही हैं। ब्रिटेन के साथ भारत का ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता हो चुका है। यद्यपि हो चुका है, जल्दी ही अमेरिका के साथ भारत का समझौता होने वाला है, जबकि इस साल के अंत तक भारत के यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर दस्तखत होने की उम्मीद है। लेकिन अमेरिका, यूरोप
युद्ध खत्म करने के लिए जरूरी गंभीरता का परिचय भी नहीं दे रहे हैं। अगर युद्ध खत्म करना ही उनका मकसद है तो अमेरिकी राष्ट्रपति यूक्रेन को हथियार मुहैया कराने की घोषणा न करते। जाहिर है यहाँ भी अमेरिका अपने हितों को तवज्जो दे रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध चलता रहेगा तो अमेरिकी हथियार निर्माता कंपनियों को भी मुनाफा होता रहेगा। इसलिए अमेरिका और यूरोप चाहे जैसी और जितनी शक्ति का परिचय दे दे लें, रूस यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध फिलहाल होता नहीं दिखता। यह हमारे समय की बड़ी त्रासदी है। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है और अमेरिका यूरोप की भी भारत की उतनी ही जरूरत है जितनी भारत को इन देशों और समूहों की जरूरत है। यह संयोग नहीं है कि भारत यह संयोग नहीं है कि भारत के साथ संयोग नहीं है कि भारत यह संयोग नहीं है कि भारत के साथ जो तीन बड़े व्यापार जो तीन बड़े तीन बड़े व्यापार समझौते हो रहे हैं। समझौते समझौते हो रहे हैं। वे अमेरिका यूरोप वे वे अमेरिका और यूरोप के साथी हैं के के साथी है। वे अमेरिका और यूरोप के साथी हैं। ब्रिटेन के साथ ब्रिटेन के साथ भारत का भारत का ऐतिहासिक ऐतिहासिक भारत का ऐतिहासिक ऐतिहासिक भारत का
ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता। मुक्त व्यापार समझौता। हो चुका है। जल्द ही अमेरिका, जल्द ही अमेरिका के साथ भारत का व्यापार समझौता। भारत का व्यापार समझौता होने वाला है। जल्द ही व्यापार समझौता होने वाला है, जबकि जबकि इस साल के अंत तक जबकि इस साल के अंत तक भारत के यूरोपीय संघ यूरोपीय संघ के साथ संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते मुक्त व्यापार मुक्त व्यापार समझौते पर दस्तखत होने की उम्मीद है। होने की
उम्मीद है। अमेरिका, नाटो, और यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ में क्या समानताएं हैं? में क्या क्या समानताएं हैं? हाल हाल तक हाल हाल तक हाल हाल तक डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में उनके नेतृत्व में अमेरिका इन दोनों अमेरिका इन दोनों से अलग इन दोनों से अलग से अलग अपनी चाल चल रहा था। था पूर्व
पूर्व राष्ट्रपति वाइडेन। पूर्व राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति वाइडेन। वाइडेन के वाइडेन के विपरीत ट्रंप ने यूक्रेन को दी दी जा रही मदद रोक दी थी। मदद रोक दी थी और वह रूसी राष्ट्रपति पुतिन और वह रूसी राष्ट्रपति पुतिन का समर्थन करते दिख रहे थे। समर्थन करते जबकि दोबारा जबकि जबकि दोबारा राष्ट्रपति चुनने के बाद राष्ट्रपति चुने जाने के बाद
राष्ट्रपति चुने जाने के बाद 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 ट्रम्प से उम्मीद उम्मीद की जा रही थी की जा रही थी कि रूस और यूक्रेन रूस और यूक्रेन रू- उम्मीद की जा रही थी कि रूस उम्मीद की जा रही थी कि वह रूस और यूक्रेन का युद्ध युद्ध का युद्ध खत्म खत्म कराने में में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। यह उम्मीद यह यह उम्मीद उनसे इसलिए भी थी उनसे 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 इसलिए थी कि उन्होंने कि कि उन्होंने
उन्होंने ऐसा वादा किया था, ऐसा वादा ऐसा वादा किया था। पर सत्ता में लौटते ही सत्ता में लौटते ही वह रूस के साथ रूस के साथ खड़े दिखने लगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति यूक्रेन यूक्रेन के राष्ट्रपति को व्हाइट व्हाइट हाउस में व्हाइट हाउस में बुलाकर उन्होंने अपमानित किया। ने अपमानित किया। ट्रम्प के ट्रम्प के ए
तेवर देखकर, देखकर यूरोप यूरोप को अपनी रणनीति, यूरोप को अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही थी। बदलनी पड़ रही थी। ट्रम्प का यूरोप विरोध, ट्रम्प का ट्रम्प का यूरोप विरोध इतना गहरा था, इतना गहरा था कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति की अमेरिकी उपराष्ट्रपति अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने एक बैठक में पति ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने एक बैठक में एक बैठक में यूरोपीय यूरोपीय नेताओं को खरी खोटी खरी खरी खोटी सुनाई थी।
हम्म, लेकिन पिछले दिनों दोनों ट्रंप ने ट्रंप ने ट्रंप ने यूक्रेन को सैन्य मदद को सैन्य मदद देने सैन्य मदद देने की घोषणा की। तो पिछले दिनों ट्रंप ने यूक्रेन को सैन्य मदद देने की घोषणा की। तो जैसे वैश्विक वैश्विक परिदृश्य परिदृश्य ही बदल गया ही बदल गया। यूक्रेन को दी जाने वाली यूक्रेन को दी जाने वाली दी जाने वाली इस सहायता में इस इस सहायता में
हवाई सुरक्षा प्रणाली में हवाई सुरक्षा प्रणाली हवाई सुरक्षा हवाई सुरक्षा प्रणाली मिसाइलें और गोला बारूद और गोला बारूद शामिल हैं। शामिल हैं जिसका ज्यादातर खर्च जिसका जिसका ज्यादातर खर्च यूरोपीय खर्च यूरोपीय सहयोगियों सहयोगियों यूरोपीय सहयोगियों को को उठाना ज्यादा खर्च यूरोपीय सहयोगों को उठाना है। ट्रंप ने यह भी धमकी दी ने यह भी यह भी धमकी दी कि कि जो देश रूस से कच्चा रूस से कच्चा तेल खरीदेंगे वे उन पर उन पर
So is the secondary tariff. Secondary टैरिफ लगाया जाएगा। लगाया जाएगा। ट्रम्प का रवैया क्यों बदला? ट्रम्प का रवैया क्यों बदला? उन्हें बदला उन्हें दरअसल दरअसल बहुत देर से पता चला। बहुत देर से पता चला कि रूसी राष्ट्रपति की रूसी रूसी राष्ट्रपति पुतिन पुतिन युद्ध खत्म युद्ध खत्म करने के पक्ष में करने के पक्ष में नहीं है। नहीं है। ऐसे में ऐसे में ऐसे में ट्रम्प को अपनी रणनीति अपनी अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा।
ना पड़ा। यूरोप, यूरोप, मानो ट्रम्प। ट्रम्प के बदले, के बदले बदले रुख का इंतजार। रुख का इंतजार यही कर रहा था। कर रहा था। नाटो, नाटो प्रमुख ने आनंद आनंद में भारत, चीन और ब्राजील जैसे ब्रिक्स देशों को ब्रिक्स ब्रिक्स देशों ब्रिक्स देशों को को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि कहा कि वे रूस के साथ वे
वे रूस के साथ वे वे रूस के साथ साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखते बनाए रखते हैं। हैं तो उन पर द्वितीयक प्रबंध द्वितीयक प्रतिबंध लगाए जा सकते। उन्होंने यह भी कहा उन्होंने उन्होंने यह भी कहा उन्होंने यह भी कहा कि इन देशों कहा कि इन देशों को पुतिन से शांति वार्ता वार्ता के लिए आग्रह करना चाहिए के लिए आग्रह आग्रह करना चाहिए। गौरतलब गौरतलब है कि
नाटो है कि नाटो नाटो प्रमुख की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका अमेरिका के सीनेटर सीनेटर भी शामिल थे। भारत ने इस पर सख्त प्रक्रिया भारत ने इस पर इस पर सख्त सख्त प्रतिक्रिया सख्त प्रतिक्रिया देते हुए देते हुए कहा कि इस मामले में इस मामले में इस इस मामले में दोहरा दोहरा मापदंड नहीं चलेगा।
नई दिल्ली, भारत ने यह भी कहा कि कि हमारे लोग हमारे लोग हमारे लोगों के लिए हमारे लोगों के लिए ऊर्जा की जरूरतें पूरी करना पूरी करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सबसे बड़ी है सबसे बड़ी प्राथमिकता है और और हम बाजार बाजार में उपलब्ध चीजें बाजार में उपलब्ध उपलब्ध चीजें और वैश्विक परिस्थितियों में और और वैश्विक वैश्विक परिस्थितियों हमारे लोगों के लिए ऊर्जा की जरूरतें और परिस्थिति और वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप
अनुरूप ही फैसले लेते हैं। ही फैसले लेते हैं। नाटो की चेतावनी के बाद नाटो के चेतावनी नाटो के चेतावनी के बाद यूरोपीय संघ यूरोपीय संघ ने रूस पर 2 प्रतिबंध लगाए। 2 प्रतिबंध लगाए। प्रथम तो उसने रूसी तेल के के प्राइस कैप को $60 $60 प्रति प्रति बैरल से घटाकर से से घटाकर 47.6 47.6 डॉलर प्रति बैरल प्रति बैरल कर दिया। द्वितीय उसने भारत के गुजरात
गुजरात में स्थित स्थित रूसी रिफाइनरी रूसी रूसी रिफाइनरी पर और प्रतिबंध लगा दिया। अभी तक अभी तक इस रिफाइनरी इस इस रिफाइनरी से यूरोप को भारी मात्रा में भारी भारी मात्रा में तेल भारी मात्रा में तेल की आपूर्ति हो रही है। हो रही है। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि यूरोपीय संघ की यूरोपीय यूरोपीय संघ और हम्म, यूरोपीय संघ यूरोपीय संघ के इस फैसले से
इस इस फैसले से भारत को सालाना 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 5 अरब डॉलर का नुकसान होगा। भारत ने यूरोपीय संघ यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का विरोध किया। विरोध किया है। उसने साफ कहा है, उसने साफ कहा है कि भारत किसी भी किसी भी एक तरफा एक एक तरफा प्रतिबंध का समर्थन नहीं करता। विदेश विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री विक्रम मिस्त्री ने कहा ने कहा विक्रम मिस्त्री विक्रम मिस्त्री ने कहा कि ऊर्जा कहा कि ऊर्जा सुरक्षा
हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। प्राथमिकता है और हम वही करेंगे और हम वही करेंगे जो हमारे 140 करोड़ नागरिकों नागरिकों के लिए सही होगा। सही सही होगा। इस प्रकार हम पाते हैं कि अमेरिका यूरोप को भी भारत की जरूरत है। इस कथन के अंतर्गत हम लोग यह पा रहे हैं कि इन सब घटनाओं से फौरी तौर पर ऐसा लगता है कि यूक्रेन रूस के बीच चल रहा युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका यूरोप सक्रिय हो चुके हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? नहीं। दरअसल अमेरिका और यूरोप युद्ध खत्म करने के लिए रूस पर दबाव बनाने के वास्ते उसके सहयोगियों की बाह मरोड़ने में लगे हैं। जैसा कि भारत और ब्रिक्स पर उनकी आक्रमण रणनीति से स्पष्ट है। हालांकि ट्रंप के बदलते हुए रवैये में भी अमेरिका का हित ही सर्वोपरि है। अमेरिका आज की तारीख में सबसे बड़ा तेल उत्पादक बन गया है। वह तेल के वैश्विक बाजार पर नियंत्रण हासिल करना चाहता है। उसे पता है कि भारत जैसे देश रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदते हैं। वह इस सिलसिले को बदलना चाहता है। अमेरिका रूस पर सीधे टैरिफ नहीं लगा सकता, क्यों उस पर प्रतिबंध पहले से ही लागू है। अमेरिका को रूस से अर्थ रेयर अर्थ खनिज भी चाहिए, इसलिए रूस से उसकी सीधी भिड़ंत नहीं है। देखने वाली बात यह है कि रूस कच्चे तेल पर यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध नहीं लगाया है। उसे सिर्फ रूसी तेल पर कैप लगाया है, यानी उसकी कीमत घटा दी है। इससे स्पष्ट है कि यूरोपीय संघ को भी रूस के तेल की दिक्कत है। यूरोपीय संघ को रूस के तेल से दिक्कत है, यह उसका दोहरापन है। भारत के लिए चिंतित करने वाली बात यह है कि रूस को सबक सिखाने की प्रक्रिया में अमेरिका यूरोप रूस के दोस्तों को भी निशाना बनाना चाहते हैं। अमेरिका, यूरोपियन संघ और नाटो की चेतावनियों के दायरे में भारत भी है।
अमेरिका और यूरोप दरअसल ब्रिक्स देशों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका यूरोप के तीखे तेवर से भारत को बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशानी होने की जरूरत इसलिए नहीं है कि रूस को सबक सिखाने के लिए पश्चिमी दुनिया भारत को निशाना बनाने की हद तक नहीं जा सकते। ऐसा इसलिए कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है और अमेरिका यूरोप को भी भारत की उतनी ही जरूरत है जितना भारत को इन देशों और समूहों की जरूरत है। यह संयोग नहीं कि भारत के साथ जो 3 बड़े व्यापार समझौते हो रहे हैं वे अमेरिका और यूरोप के साथ ही हैं। ब्रिटेन के साथ भारत का ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता हो चुका है। जल्दी ही भारत के साथ जल्दी ही अमेरिका के साथ भारत का व्यापार समझौता होने वाला है, जबकि इस साल के अंत तक भारत के यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर दस्तखत होने की उम्मीद है। लेकिन अमेरिका यूरोप युद्ध खत्म करने के लिए जरूरी गंभीरता का परिचय भी नहीं दे रहे हैं। अगर युद्ध खत्म करना ही उनका मकसद होता तो अमेरिकी राष्ट्रपति यूक्रेन को हथियार मुहैया कराने की घोषणा न करते। जाहिर है यहाँ भी अमेरिका अपने हितों को तवज्जो दे रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध चलता रहेगा तो अमेरिकी हथियार निर्माता कंपनियों को भी मुनाफा होता रहेगा। इसलिए अमेरिका और यूरोप चाहे जैसी भी और जितनी शक्ति का परिचय दे लें, रूस यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध फिलहाल खत्म होता नहीं दिखता। यह हमारे समय की बड़ी त्रासदी है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इस क्लास में आप अमेरिका यूरोप को भी भारत की जरूरत है इस तथ्य को स्पष्ट किया गया है। और 140 करोड़ नागरिकों के लिए जो सही होगा वही भारत करेगा। भारत किसी भी एक तरफा प्रतिबंध का समर्थन नहीं करता। विदेशी सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और हम वही करेंगे जो हमारे 140 करोड़ नागरिकों के लिए सही होगा। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि यूरोपीय संघ के इस फैसले से भारत को सालाना $5 अरब का नुकसान होगा। भारत ने यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध किया है। उसे साफ कहा है कि भारत किसी भी एक तरफा प्रतिबंध का समर्थन नहीं करता। और विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और हम वही करेंगे जो हमारा 140 करोड़ नागरिक के लिए सही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि नाच गाना पर लाइक जो है बहुत ज्यादा रहता है और पढ़ाई लिखाई पर एकदम जीरो। ये ठीक बात नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।